मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। भारत बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आज आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज से पूरा एक साल पहले 14 फरवरी 2014 को हम लोगों ने इस्तीफा दिया था और आज पूरे एक साल के बाद फिर से दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी की सरकार बनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार कुछ कमी रह गई थी, 8 सीटों की कमी रह गई थी। इस बार दिल्ली की जनता ने और ऊपर वाले ने वो कमी पूरी कर दी और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार बनने जा रही है। मुझे ये तो पता था कि दिल्ली के लोग मुझे प्यार करते हैं, हमें प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दिल्ली के लोग हम लोगों को इतना प्यार करते हैं। सत्तर में से 67 सीटें दोस्तों, जिस दिन नतीजे आ रहे थे ऐसे लग रहा था जैसे सीटों की बारिश हो रही है। हर धर्म के लोगों ने आम आदमी को वोट दिया। हिंदुओं ने वोट दिया, मुसलमानों ने वोट दिया, ईसाइयों ने वोट दिया, सिखों ने वोट दिया, जैनियों ने वोट दिया, हर जाति के लोगों ने वोट दिया। गरीबों ने खूब जम के वोट दिया। 70 में से 67 सीटें ये किसी इंसान के काम की वजह से नहीं हो सकता। ये तो कुदरती करिश्मा है दोस्तों। कुदरत ने कोई करिश्मा किया है। ऊपर वाला कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। हमें यह समझना पड़ेगा कि ऊपर वाले की मंशा क्या है, ऊपर वाला क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों, ऊपर वाला कोई बहुत बड़ा काम करना चाह रहा है। ऊपर वाले की कोई बहुत बड़ी मंशा है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, हम तो केवल माध्यम हैं, लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऊपर वाले ने हमें अपना निमित्त चुना, ऊपर वाले ने हमें अपना माध्यम चुना। लेकिन दोस्तों, जब इतनी बड़ी जीत मिलती है, जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है, तो इंसान के मन में अहंकार जागता है। और अगर अहंकार जागता है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर कुछ नहीं बचता। इसलिए हम सब लोगों को, मुझे, हमारे मंत्रियों को, हमारे सभी एमएलएज को, हम सब के परिवारों को, हम सब कार्यकर्ताओं को, सब लोगों को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं टीवी पे सुन रहा हूं, हमारे कुछ लोग कह रहे हैं अब हम यहां का भी चुनाव लड़ेंगे, अब हम वहां का भी चुनाव लड़ेंगे, अब हम 5 राज्यों के चुनाव लड़ेंगे, अब हम 10 राज्यों के चुनाव लड़ेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा अहंकार नजर आ रहा है मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। कांग्रेस को लोगों ने क्यों हराया था? क्योंकि कांग्रेस के अंदर अहंकार आ गया। वही भारतीय जनता पार्टी जिसको मई के महीने में लोगों ने इतना भारी बहुमत दिया, आज भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने क्यों हराया? क्योंकि बीजेपी के अंदर अहंकार आ गया।
पिछले साल हम लोगों को 28 सीटें मिली, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के अंदर भी अहंकार आ गया और हमारी पार्टी ने तय किया कि पूरे देश के अंदर सारे चुनाव लड़ेंगे, और भगवान ने हमें हमारे अहंकार की सजा दी और लोकसभा के अंदर जो हुआ हमें पता चल गया। उससे हमें सबक लेना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। मैंने तो तय किया है, भगवान ने मुझे आदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझे आदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझे प्यार दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझ पे विश्वास किया है। मैं 5 साल तक दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को पूरे तन मन धन के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास कुछ लोग आए, कुछ डॉक्टर्स आए, उन्होंने कहा जी कभी कभी टोपी पहन के कुछ लोग आते हैं और हमारे अस्पताल में गुंडागर्दी करते हैं। मेरा एक निवेदन है, मुझे पूरा यकीन है हमारे कार्यकर्ता कभी ऐसा नहीं कर सकते। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के, अपने परिवार का त्याग करके बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ विपक्षी लोग हमारी टोपियां पहन के हमें बदनाम करने की कोशिश करें। लेकिन कोई भी हो, अगर हमारा कोई कार्यकर्ता भी अहंकार में आके गुंडागर्दी करता है या दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति हमारी टोपी पहन के करता है, गलत काम करता है, मैं आज यहां से सभी अधिकारियों को, सभी पुलिस वालों को यह निर्देश देना चाहता हूं कि अगर कोई टोपी पहन के गुंडागर्दी करे उसको बख्शना मत, तुरंत पकड़ के उसको जेल में डाल देना। पिछली बार सरकार बनाने के पहले हमारे अंदर जज्बा था, जुनून था, रोमांटिसिज्म था, पागलपन था कि इस देश से भ्रष्टाचार दूर करके रहेंगे। लेकिन 49 दिन की सरकार चलाने के बाद आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करके दिखा देंगे। आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना, सेटिंग कर लेना। अपना फोन जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना। जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मुझे लाके दे देना, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हम जल्दी से जल्दी वही टेलीफोन लाइन शुरू करने वाले हैं जिस टेलीफोन लाइन से 49 दिन की सरकार के दौरान भ्रष्टाचारी घबराने लगे थे। मैं आज इतना आपको वादा करता हूं, 24 घंटे काम करेंगे हम लोग, हमारी पूरी टीम। मैं, मेरे मंत्री, मेरे एमएलए 24 घंटे काम करेंगे। अभी तो मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नहीं ली थी, जैसे ही नतीजे आए हम लोग काम के ऊपर लग गए। मुझे बुखार था, आज भी क्रोसिन खा के आया हूं यहां पे। लेकिन अपने तन मन धन की परवाह किए बिना 24 घंटे हम लोग काम करेंगे। लेकिन मीडिया के साथियों से यही अनुरोध है कि ये घंटों में सरकार मत चलाइएगा। दिल्ली की जनता ने 5 साल दिए हैं। मैं अभी प्रधानमंत्री जी से भी मिलने गया था। प्रधानमंत्री जी को मैंने यही कहा कि हम केंद्र सरकार के साथ कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन चाहते हैं। दिल्ली के अंदर हमारा पूर्ण बहुमत है, केंद्र के अंदर आपका पूर्ण बहुमत है। अगर मैं और आप, हम दोनों ये बात मान लें कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा।
मैं तो तैयार हूं और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी भी इसके ऊपर सकारात्मक रूप से सोचेंगे। दिल्ली के व्यापारियों ने इस चुनाव में बहुत सहयोग दिया। अब एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं, बिजली पानी ठीक करेंगे, एक भी पैसे की चोरी नहीं होने देंगे, इसलिए दिल खोल के टैक्स दीजिएगा। सरकार में पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है जी, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाले आते हैं तो इसी पैसे में खूब विकास हो सकता है। जब से हमारी सरकार को बहुमत मिला है, जगह जगह से मेरे पास फोन आ रहे हैं, भाई साहब आपने 20 कॉलेज बनाने के लिए बोला है, 3 कॉलेज बनाने का पैसा मैं दूंगा। किसी ने कहा कि भाई साहब 1000 सीसीटीवी कैमरे मैं दूंगा सरकार के लिए। इस देश की जनता बहुत अच्छी है, जनता को गले लगा लो, जनता अपना विकास खुद ही कर लेगी दोस्त।